आपको जय मसीह की रोज की मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक पढ़ने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। हालेलुया, सबको जय मसीह की। आइए मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक से आज के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरोला जी और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरोला जी के द्वारा लिखा गया है। आज का पवित्र वचन गिलगाल, जैसे कि पहला शमूएल अध्याय 11 के 14 में लिखा है। तब शमूएल ने इजराइलियों से कहा, आओ हम गिलगाल को चले और वहां राज्य को नए सिरे से स्थापित करें। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि जब गिलगाल शब्द पहली बार व्यवस्था विवरण में आया था तो परमेश्वर ने कहा था कि मैं अपने लोगों को उस देश में लेकर जाऊंगा जहां पर लेकर जाने के लिए मैंने इनसे वायदा किया है। और बाइबल कहती है कि इजरायली जब जा रहे थे तो परमेश्वर ने उनके लिए खाने के लिए मन्ना बरसाया था। रात को परमेश्वर मन्ना बरसाता था और लोग रात को इकट्ठा करते थे। और गिलगाल ऐसी जगह है जहां पर मन्ना बरसना बंद हो गया था। फिर वहां परमेश्वर ने कहा था कि जहां तुम्हें मन्ना नहीं मिलेगा, अब तुम इस देश की उपज खाओगे। बाइबल कहती है कि शमूएल नबी ने उनको कहा कि आओ गिलगाल को चलें और अपने राज्य को नए सिरे से स्थापित करें। यूनानी भाषा में जब हम गिलगाल शब्द को पढ़ते हैं तो इसका मतलब होता है पहिया, जिसको हम जीवन का पहिया बोलते हैं। शैतान आपको अलग चक्कर में डालता है और परमेश्वर आपको अलग चक्कर देना चाहता है। एक योजना परमेश्वर की है और एक शैतान की है। अब आप किसकी योजना पूरी करना चाहते हैं, यह आप पर निर्भर करता है। दाऊद एक भेड़ बकरियों को चराने वाला चरवाहा था। जब वह परमेश्वर के साथ वफादार रहा तो परमेश्वर ने उसे बढ़ाया, उसको राजा बनाया। पहले उसको यहूदा का राज्य दिया और फिर पूरा इजराइल दिया। उसे राजा की गद्दी पर बिठाया। अब शैतान चाहता है कि तुम परमेश्वर के चक्कर को छोड़ो और मेरे चक्कर में पड़ो। बाइबल कहती है कि दाऊद जब अपनी जिंदगी में स्थापित हो गया तो एक दिन उसने एक लड़की को अपनी छत से नहाते हुए देखा। उसको वह पसंद आई। फिर उसने उस लड़की को अपने पास बुलाया और उसके साथ सोया और उसके बाद उसके पति को मरवाकर उसको अपना कर लिया। परमेश्वर ने कहा, अब तू शैतान के चक्कर में पड़ गया। बाइबल कहती है कि फिर वह उन्हीं पहाड़ों में जहाँ से वह नंगे पांव भेड़ बकरियां चराता था, राजा होने के बाद भी फिर उसे नंगे पांव भागना पड़ा और वह फिर उन्हीं पहाड़ों पर आ गया। इसे जीवन का चक्कर कहते हैं। गिलगाल मतलब है कि अपने जीवन को नई शुरुआत देना। ध्यान से आत्मिक चीजों को समझें कि शैतान क्या चाहता है, परमेश्वर क्या चाहता है। याद रखें, जब आप परमेश्वर में आए थे तो आपने कुछ कदम उठाए थे। आप अपने परमेश्वर के लिए रिश्तेदारों से लड़े, शैतान से लड़े, आपने प्रार्थनाएं की, आपने उपवास रखे और आप स्थिर हो गए। आपने अपनी गवाही को ले लिया। पर याद रखें, आपको फिर से उसी चक्कर में रहना है और परमेश्वर की मर्जी को पूरा करना है ताकि परमेश्वर की हजूरी आपके जीवन में बनी रहे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन, आमीन, आमीन। यह अंगीकार आपके द्वारा किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं आपके वचन पर बना रहूँगा। मैं हमेशा प्रार्थना और उपवास करता हुआ पवित्रताई वाला जीवन व्यतीत करूँगा। मेरी जिंदगी से आपके नाम को महिमा मिले, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू, ऑल ऑफ यू। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करे। मेरा विश्वास है जितने भी जन बहन भाई इस वचन को पढ़ या सुन रहे हैं वो इस वचन के द्वारा आशीषित है। आप फल लेकर आए यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह ने आपको चुना है कि तुम फल लेकर के आओ और तुम्हारा फल तुम में बना रहे। आमीन, आमीन।